चलिए देखिए, तो देखिए कल हम लोग क्या पढ़े थे। कल हमने देखा था कि अक्षर संख्या में कोई संख्या को हम जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, गुणा कर रहे थे और भाग कर रहे थे। यानी किसी अक्षर संख्या में हम किसी को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो वही चीजें हैं, कोई नई नहीं है, बस थोड़ा सा उससे आगे है, थोड़ा सा वही चीज है, थोड़ा सा अलग तरह से है। जैसे हम लोग सीखे हैं कि 4 गुणे एक्स, यानी 4 में 4 और एक्स के बीच में गुणा का निशान है, तो इस गुणा के निशान को हम लोग लिखते समय नहीं लगाते हैं, गुणा के निशान को नहीं लगाते हैं। 4 और एक्स यानी किसी अंक और अक्षर संख्या के बीच अगर गुणा का निशान है तो उसे नहीं लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? 4x। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास 2 गुणे x होता तो इसको हम लोग क्या लिखते, बताइए क्या लिखते? 2 गुणे x है तो क्या लिखेंगे? 2x। या ये आगे पीछे भी हो सकता है, x गुणे 3 है तो इसको क्या लिखेंगे? 3x। ये हम लोग जान रहे हैं। वही चीज है, x और y के बीच में अगर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? x और y के बीच में किसका निशान है? गुणा का। क्या है? गुणा का। अगर हमने 5x लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 और x के बीच में किस का निशान है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, किसका निशान है दोनों के बीच? किसका निशान है? गुणा। 5 गुणे x। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। अब देखिए किसी अगर एक में अगर x का गुणा रहता है, एक में अगर x का गुणा है तो गुणा का निशान हटाएंगे, तो कोई कहेंगे कि सर जी अभी तो आप बताए थे कि 5 गुणे x है, 4 गुणे x है तो 4x लिखते हैं, तो 1 गुणे x है तो 1x लिखेंगे, लिखेंगे ना? तो ऐसे नहीं लिखा जाता, 1x नहीं लिखा जाता, कहीं भी 1 को x के साथ नहीं लिखा जाता है। अगर 1 के साथ x है तो उसे केवल अकेले लिखते हैं, इसका मतलब 1 का गुणा अपने आप है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं x, y, z या कोई संख्या है उसमें 1 से गुणा है तो 1 को नहीं लिखते हैं। जैसे अगर हम 1 में अगर y से गुणा कर देंगे तो इसको क्या लिखेंगे, बताइए? केवल y लिखेंगे। अगर 1 में a से गुणा है तो क्या लिखेंगे? a। अगर 1 में z से गुणा है तो क्या लिखेंगे? z। अगर 1 में क से गुणा है तो क्या लिखेंगे? 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए? तो 2 बातें हम लोग समझे, पहली बात और दूसरी बात। ठीक है, अब देखिए a में b का भाग देते हैं। अगर a में b का भाग दिए तो a अंश में चला जाता है और b हर में चला जाता है, उसको a बटे b हम लोग कहते हैं। अब b में a का भाग देंगे तो b बटे a कहेंगे, तो a बटे b और b बटे a ये दोनों बराबर हैं? बताइए, बराबर तो है नहीं। a का मान नहीं पता है, b का मान नहीं पता है, इसमें a में b का भाग दिया गया है और इसमें b में a का भाग दिया है, तो ये कंफ्यूजन ना हो कि ये दोनों बराबर नहीं होते। तो ये तीसरी बात ये है कि अगर a में b का भाग दे दिए या b में a का भाग दे दिए तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब x में अगर y का भाग दे दें तो क्या होगा? x बटे y, x ऊपर हो जाएगा, y नीचे हो जाएगा। अब y में x का भाग देंगे तो क्या होगा? y बटे x। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? x बटे y और y बटे x ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। बराबर लिख के, ये तो बराबर का निशान है, बराबर लिख के ऐसे काट दिया जाता है तो इसका मतलब होता है बराबर
नहीं। ये निशान आप लोग याद रखे रहिएगा, ठीक है। अगर बराबर है, बराबर का निशान तो ऐसे होता है, अगर बराबर लिख के ऐसे काट दिया जाता है तो ये निशान है बराबर नहीं का, ठीक है। अब देखिए, अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए तब, अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए तो ए में बी का भाग देंगे और बी में ए का भाग देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी तो दोनों बराबर हैं, तो ए की जगह बी की जगह हम लोग ए लिख देंगे, बी की जगह ए लिख देंगे, ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा कि नहीं। अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तब तो चाहे ए में बी का भाग दीजिए तब वो एक आएगा, अब बी में ए का भाग देंगे तब वो एक आएगा, तब तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तब ए बटे बी और बी बटे ए, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ए और बी बराबर नहीं है तो ए बटे बी और बी बटे ए दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए कुछ गुण हम लोग देख लें जो हम लोग पढ़े हैं अपना संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम, ठीक है। तो ये देखिए, जो गुणा की संक्रिया होती है, गुणा की संक्रिया होती है उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन होता है अक्षर वाले में, ठीक है। कैसे कि x में y का गुणा करेंगे और y में x का गुणा करेंगे, ये दोनों एक ही है कि नहीं। क्योंकि x और y का गुणा करते हैं या y में x का गुणा करेंगे, दोनों का मतलब यही है। ये x और y x दोनों एक ही चीज है ना, चाहे आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। जैसे अगर हम कह दें 5x बराबर x गुणे 5, तो ये दोनों अलग अलग चीज हैं, चाहे x को आगे लिखे चाहे x को पाछे लिखे, लेकिन हर जगह हम लोग अंक को सबसे पहले लिखा जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं 5x। लेकिन अगर x y का बात है तो x में y का गुणा करें चाहे y में x का गुणा करें, ये दोनों ही x y होगा ना, ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं। तो यही ना होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है उसका क्रम उलट देना। क्या करना? उलट देना। यहाँ पर हमने x में y का गुणा किया है और यहाँ पर y में x का गुणा किया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्स वाई और वाई एक्स ये किस नियम का पालन करते हैं, ये कौन सा नियम बताते हैं। क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अगर हमने लिख दिया जेड एक्स बराबर एक्स जेड, ये किस नियम का पालन करते हैं? क्रम विनिमय नियम, आगे का पीछे और पीछे का आगे, यही ना है। यहाँ पहले वाले को अंतिम में लिख दिया गया, अंतिम वाले को पहले। अगर हमने लिख दिया ए बी बराबर बी ए, ये किस नियम का पालन करता है? किस नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स ए बराबर ए एक्स लिख दिए, तब ये किस नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्रम विनिमय नियम। अब देखिए हम लोग साहचर्य नियम को देखें। ये साहचर्य नियम में क्या होता है? साहचर्य नियम में याद करिए, हमने बताया था कि साहचर्य नियम में जो शुरू के हैं उनको ब्रैकेट में बंद कर दिए, उसमें गुणा कर दिए अंतिम का, ब्रैकेट के बाहर एक को निकाल दिए, फिर बराबर के उस बगल क्या किए, यहाँ पर अंतिम को बाहर निकाले हैं, तो अंतिम के बाद कौन आता है? पहला वाला आता है, पहले वाले को बाहर निकाल दें। या हम लोग इसको ऐसे देख लें, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे कि x गुणे वाई जेड बराबर एक्स वाई गुणे जेड, ठीक है। यहाँ पर पहले को बाहर निकाल दिए हैं,
ठीक है। और यहाँ पर अंतिम को बाहर निकाल दिए हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि एक को बाहर निकाल देंगे तो वो कौन सा नियम हो जाएगा, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक्स वाई गुणे जेड बराबर वाई एक्स गुणे वाई जेड, ये कौन सा नियम है, कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। अगर ए बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी सी, ये कौन सा नियम है, साहचर्य नियम है ना। यहाँ पर दो को ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं और एक को बाहर निकाल दिए हैं, तो ये कौन सा नियम है, साहचर्य। इसी तरह से वितरण नियम है। वितरण नियम में एक गुणा होता है और अंदर चाहे जोड़ रहे चाहे घटाना रहे, ये घटाना भी हो सकता है ना, y माइनस जेड होगा तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये भी है वितरण नियम, है कि नहीं। जोड़ भी हो सकता है और घटाना भी हो सकता है। इसमें एक गुणा रहेगा और अंदर ब्रैकेट के जो अंदर वाली चीज रहेगी वो या तो जोड़ रहेगा या तो घटाना रहेगा। तो जोड़ है तो ये जो ब्रैकेट के बाहर चीजें होती है इसका गुणा पहले में भी होता है, इसका गुणा दूसरे में भी है। तो x ब्रैकेट में y प्लस जेड है तो इसका मतलब x का गुणा y में भी होगा, x गुणे y, x का गुणा z में भी होगा। बीच में धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। तो ये बताइए मुझे a b प्लस सी ऐसे है बराबर इस a का गुणा b में कर दिए ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा नियम है, कौन सा नियम है, वितरण नियम। और मान लीजिए x ब्रैकेट में y प्लस जेड, ये तो हो ही गया, y प्लस ए मान लीजिए हमने कर दिया तो एक्स वाई प्लस एक्स ए, ये कौन सा नियम है, वितरण नियम। तो अब देखिए पढ़ने को हम लोग तीनों नियम पढ़ लिए हैं, अब हम सवाल लिख रहे हैं, आप बताइए कौन सा नियम क्या है। वितरण नियम है, तीन ही नियम है, या तो क्रम विनिमय नियम होगा, हमने क्या पढ़ा है यही ना, क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या था, उसका क्रम क्या कर रहे थे, उलट दे रहे थे ना, एक्स वाई बराबर वाई एक्स। और उसके बाद था साहचर्य नियम। इस नियम में क्या था, इस नियम में ये था कि दो संख्या, तीन संख्याएं पहले तो रहती थी, ये इसमें क्या है, दुआ है, लेकिन साहचर्य नियम में कितनी अक्षर की जरूरत है, तीन अक्षर की। अक्षर संख्या कितनी होनी चाहिए, तीन। उसमें दो को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, एक को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, और तीसरा क्या है, तीसरा में जो है हमारा वितरण नियम, क्या है, वितरण नियम। इस वितरण नियम की क्या खासियत है, वितरण नियम में गुणा के साथ धन रहेगा या ऋण रहेगा। ये धन या ऋण जो रहता है वो कहाँ रहता है, ब्रैकेट में रहता है, याद है। इसमें क्या है, दो ब्रैकेट में रहेंगे, इन्हें हम लोग पढ़े हैं, दो ब्रैकेट में रहेंगे, एक बाहर रहता है, और इसमें दो लोग रहते हैं। इसमें कितने लोग रहते हैं, तीन। इसमें कितने लोग रहते हैं, तीन, ठीक है। इसमें केवल दो अक्षर संख्याएं रहती हैं, इसमें तीन तीन अक्षर संख्याएं रहती हैं। इसमें दो ब्रैकेट में रहते हैं, एक बाहर रहता है। इसमें भी एक बाहर रहता है लेकिन बीच में धन या ऋण का चिन्ह रहता है। इसमें चिन्ह समान रहते हैं, इसमें चिन्ह एक जैसे रहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बिना सोचे समझे, नहीं सोचेंगे तब तो बताएंगे, मतलब बिना समय लिए आपको बताना है। मुझे लिखते हैं क्रम विनिमय नियम है, साहचर्य नियम है या वितरण नियम है, ठीक है। तुरंत बताइएगा। बिना लिखे ही बता दिए, बहुत अच्छे।
ठीक। ये कौन सा है साहचर्य और ये कौन सा वितरण नियम, ये बताइए। क्रम, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कौन सा नियम, वितरण नियम, वेरी गुड। चलिए और एक ठो बता दीजिए। कौन सा, साहचर्य। और मुझे बता दीजिए, ये बता दीजिए क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये समझ गए। अब कुछ प्रश्न को हम लोग करें। वेरी गुड। देखिए अब हमारे पास 6 प्रश्न है टोटल। ठीक है, देख लीजिए, इसको करना है। अक्षर संख्या x तथा 7 का योगफल। x में कितना जोड़ना है, 7। तो x में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 7, x धन 7। और अगला सवाल है, दूसरा है y में से, अरे 5 में से y घटाने पर कितना होगा। 5 में से y घटाएंगे कितना होगा, 5 माइनस y। ए बी सी और डी को जोड़ना है, ए बी सी और डी को जोड़ेंगे। अब y में 0 का गुणा करेंगे। और अगला है, यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 तो x y का मान कितना होगा। और अगला है, छठवां है, x को 30 से विभाजित करने पर भागफल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए ये सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहला जो सवाल है, टोटल 6 सवाल हमारे पास हैं। कितने सवाल हैं, 6 सवाल हैं। तो पहला सवाल हम देखते हैं कि पहला सवाल ये कह रहा है कि अक्षर संख्या x में कितना जोड़ना है, 7। x में कितना जोड़ना है, x में 7 को जोड़ना है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, x धन 7। ठीक है। और दूसरा सवाल क्या कहता है, 5 में से y को घटाना है। 5 में से y को क्या करना है, तो ये हो गया अपना 5, ये हो गया y। और 5 में से y को घटाना है तो क्या होगा, 5 ऋण y। ठीक है, ये तो हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए तीसरा सवाल कहता है कि ए बी सी और डी को जोड़ना है। एक संख्या, एक अक्षर संख्या है ए बी सी और एक अक्षर संख्या है डी। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो बीच में कौन सा निशान हो जाएगा, तो ए बी सी और डी को हमने जोड़ दिया। ठीक। और चौथा सवाल क्या कहता है कि 0 गुणे y का मान, 0 गुणे y, इसका मान बताइए। 0 में किसी भी संख्या से हम लोग गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। पांचवा सवाल क्या कहता है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 तो x y का मान। पांचवा सवाल कह रहा है x बराबर कितना दिया है, 1, y बराबर कितना दिया है, 1। तो हमसे कह रहा है x y का मान। तो x y का मान हमें निकालना है तो x की जगह कितना रख दें, x का मान कितना है, 1, y का मान कितना है, 1। तो x की जगह 1 रख दें, y का मान क्या है, 1। इसके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है, गुणा। यानी 1 गुणे 1 बराबर कितना हुआ, 1। तो x y का मान कितना आ गया, 1।
बात समझ में आ रही है? यदि x बराबर कहता 3 और y बराबर कहता 5 तो x की जगह कितना रखते? 3, y की जगह कितना रखते? 5। कितना उत्तर आता? 15। बात समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल देखें। x को 30 से विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा? इस x को किससे विभाजित करना है? 30 से। किससे विभाजित करना है? 30 से। तो ये अक्षर संख्या है, ये अंक है, विभाजित करेंगे तो मान बताइए कितना होगा? x बटे 30। ठीक है, तो ये सवाल हो गए। ठीक है, चलिए सवाल है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या 10 है, तो उसका योगफल निकाल लेंगे। कितना होगा? x धन 10। और देखिए दूसरा चौथा सवाल है, एक हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर है। क्रय मूल्य हानि जो है वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर है, जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है। तो इस कथन को मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए एक संबंध हमें बनाना है। हमें क्या बनाना है? एक संबंध बनाना है। क्या संबंध बनाना है? हमें ये कह रहा है कि हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर है। हानि क्या क्या पहले सवाल में कह रहा है? हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसी के अंतर के बराबर है। अंतर का मतलब एक में से दूसरे को घटाना है। तो एक अधिक होगा और एक क्या होगा? कम होगा। अब किसको किस में से घटाएंगे? अब क्रय मूल्य में से घटाएंगे विक्रय मूल्य को, या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे। अब कौन ज्यादा है कौन कम है? तो ये भी लिखा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है। विक्रय मूल्य इज लेस देन क्रय मूल्य। वैसे भी हम लोग जानते हैं हानि कब होती है? जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो ये दिया है, ये क्या है? दिया है। ब्रैकेट में लिख के ये दिया है ना। देखिए सवाल देखे हैं ना हम लोग, सवाल देखे हैं तो इसमें लिखा है कि हानि, देखिए ये लिखा है कि हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर है। ये देखिए ब्रैकेट में लिखा है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। तो ये चीज आपको दिया है। अगर नहीं भी दिया होता तो हम जानते हैं कि हानि हमें कब होगी? जब कोई सामान हम सस्ती खरीदेंगे तब हानि होगी, या महंगी खरीदेंगे तब। जैसे मैंने कोई सामान खरीदा, अगर हमने जितने का खरीदा है उससे सस्ते में बेचेंगे तब हानि होगी, तो उससे महंगे में बेचेंगे तब। अब बताइए, देखिए मान लीजिए विवेक है। कौन है? विवेक है। इन्होंने 3 रुपए का पेन खरीदा। 3 रुपए का पेन क्या खरीदे माने क्रय किए। 3 रुपए का पेन क्या किए? क्रय मूल्य यानी खरीदे। 3 रुपए का पेन क्या किए? खरीदे। अब इनको हानि होना है। हानि माने फायदा होता है कि नुकसान? नुकसान। तो जब 3 रुपए से कम में बेचेंगे तब नुकसान होगा, कि 3 रुपए से ज्यादा में बेचेंगे तब नुकसान होगा? 3 रुपए से कम में बेचेंगे। तो मान लीजिए इन्होंने 2 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो देखिए विक्रय मूल्य कम है कि नहीं, तब है ना हानि होगी। हानि हुई ना। 3 रुपए में खरीदे, 2 रुपए में बेच दिए तो क्या हुआ? हानि। अगर यही 3 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेच देते तब क्या हो जाता? लाभ हो जाता ना।
लेकिन चूंकि हमें हानि निकालना है तो हानि जब भी निकालेंगे तो सस्ता में बेचना पड़ेगा। तो इसमें क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है बताइए। हानि में क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है? हानि जब होती है तो क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है? कौन ज्यादा है? क्रय मूल्य। तो ये ज्यादा है तो हम जब भी घटाते हैं तो अधिक में से कम घटाएंगे या कम में से अधिक घटाएंगे? अधिक में से कम को घटाते हैं, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए। तो ये चीज हमें दिया है कि हानि जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर है। इसी को आपको संबंध में दिखाना है। तो कुछ मान लीजिए, क्रय मूल्य को कुछ मान लीजिए, विक्रय मूल्य को कुछ मान लीजिए। तो हम एक्स वाई मानते हैं। जब एक मानना होता है तो एक्स मानते हैं, दो ठो मानना होता है तो वाई मानते हैं। तो किसको क्या माने बताइए? क्रय मूल्य को एक चीज मान लीजिए और एक विक्रय मूल्य को मान लीजिए। बताइए किसको क्या माने? क्रय मूल्य को क्या माने? एक्स और विक्रय मूल्य को वाई। तो हानि बराबर एक्स माइनस वाई। यही हमारा क्या हो गया? संबंध। यही हमारा क्या हो गया? समझ गए? तो हमें यही सवाल था कि हानि जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर है। किसमें से कौन घटाना है ये नहीं दिया है, लेकिन अंतर के बराबर है। तो हम जानते हैं कि हानि हमें तभी होगी जबकि क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा अब विक्रय मूल्य कम रहेगा। कोई चीज खरीदे हैं बेसी में, अब बेच रहे हैं सस्ते में, तब ना हानि होगी। कोई क्यों बेचेगा? सोचिए, कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, अचानक पैसे की जरूरत होगी, तब ना बेचेगा। तो ये हानि है। तो क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया। तो हम हमेशा जब भी अंतर निकालते हैं तो अधिकता में से कम का घटाते हैं। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए। हानि बराबर एक्स माइनस वाई हो गया। चलिए, तो देखिए ये सब जान रहे हैं हम लोग, जान रहे हैं कि नहीं कि बीजगणित के रूप में लिखना है तो 6 और x को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 धन x में से 7 घटाएंगे तो शेष क्या बचेगा? x माइनस 7। यही होगा ना? x में x का 5 गुना, यानी x में 5 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम? 5x। गुना है ना? गुना, 2 गुना, 4 गुना, गुना माने गुणा करना, यही ना होता है। जैसे 3 का 5 गुना कितना होगा? 3 का 5 गुना यानी 3 में कितने का गुणा? 5 का गुणा। 3 का 5 गुना मतलब 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 बचे 15। 5 बार गुणा करना है। अब x का 1/3 यानी x में कितने का भाग देना है? 3 का। 1/3 है ना? यानी x में कितने का भाग देना है? 3 का। तो क्या हो गया? x बटे 3। या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, x का माने क्या होता है? गुणा। 1/3 माने क्या होता है? 1/3, यानी x गुणे 1/3 यानी x बटे 3। ठीक है, ये समझ गए? चलिए, तो एक चीज और आप लोग जान जाइए कि हानि के लिए L माना करिए, ठीक, लॉस माने हानि। और विक्रय मूल्य के लिए लाभ के लिए I, विक्रय मूल्य के लिए यश और क्रय मूल्य के लिए C। ठीक है, लाभ के लिए I, लाभ के लिए क्या? I, विक्रय मूल्य के लिए S, अक्रय मूल्य के लिए C, हानि के लिए L। तो उस हिसाब से हमारा जो सूत्र था, याद करिए, अभी हमने लगाया था हानि बराबर
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिखे थे ना। तो हानि की जगह अगर हम लिख दें क्या L, तो L बराबर क्रय मूल्य की जगह क्या लिखें C माइनस विक्रय मूल्य की जगह क्या हो जाएगा यस। अभी जो हमने लगाया था हानि बराबर x माइनस वाई माने थे, तो x भी मान लेंगे y भी मान लेंगे, सही होगा ठीक है। लेकिन ये जो बीज गणित में लाभ को L से करते हैं, क्रय मूल्य को C से, विक्रय मूल्य को S से और लाभ को S से, ठीक है। तो ये आप मान लीजिएगा, जहां कहीं भी सवाल आएगा तो कहीं लाभ रहेगा तो उसको कैसे मानेंगे I से, हानि रहेगा तो L से, विक्रय मूल्य को S से, अक्रय मूल्य को C से। मान लीजिए बाय द वे कंफ्यूजन हो गया, नहीं याद आ रहा है, तो एक्स वाई भी मान लेंगे, सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक आध सवाल और लगाया जाए।